दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं मनुष्य को ये 6 चीजें कभी दान नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों, दान करना आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और साथ ही किसी भूखे प्राणी का दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव बताते हैं कि ये 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते। वही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह के समय दान नहीं की जाती। तो वही शिव पुराण के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, निश्चित रूप से ही दूर हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस समय पर आपको कौन सा दान करना होगा और कौन सा दान आपके लिए दुर्भाग्य बन सकता है। दोस्तों, पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक ढेले वाला होना चाहिए। जो हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही है, लेकिन ये गोलाकार का होता है जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि आप बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा क्यों ना हो गई हो, या फिर आपका बच्चा आपका कहना ना मानता हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान अवश्य करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता, तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान जरूर करें। आप काले या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात ना समझें कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वे भरा रहेगा, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार, यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपके अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब
गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना गया है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु ग्रह जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनि को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियों में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं क्या दान ना करें। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर घर में टूटे हुए चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान ना करें। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान ना करें। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान ना करें। इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान ना करें। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान तो भूलकर भी ना करें। इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्या का दान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्या दान करने पर आप नर्क के दरवाजे खोल सकते हैं। आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूलकर भी मत करना। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भोजन। दोस्तों, सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना ही है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बचा भोजन गरीबों को दे देते हैं। बासी भोजन जो अगर खराब हो गया है, ऐसा भोजन आप अगले दिन सुबह उठाकर अगर दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, नंबर 2, सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 3, तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय ये दान कर सकते हैं, लेकिन सुबह या शाम के वक्त ये दान बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।